गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका वेलकम है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन एवरी बिजनेस बी आर एस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। बी आर एस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो आइए इसके बारे में आज जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? जब भी ओनर या बिजनेसमैन और बैंक अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं दोनों, और कुछ ना कुछ एक्यूरेसी कहीं ना कहीं पे गड़बड़ होती है, तो हमें बैंक रिकन्सिलिएशन की जरूरत पड़ती है। कुछ एक्टिविटीज होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं जब ओनर अपने पास लिख लेता है बट बैंक में नहीं लिखी जाती हो, और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जो बैंक लिख लेता है, ओनर मिस कर देता है। तो कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं, किस तरीके की ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो भी हम आज के सेशन में देखेंगे। तो इसको हमें रिकंसाइल करना होता है बैंक रिकंसिलिएशन के थ्रू। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स टू रिकंसाइल द बैलेंस शोन बाय द कैश बुक, जो कि ओनर बनाएगा, एंड बैंक कॉलम विद द बैलेंस शोन बाय द बैंक स्टेटमेंट, जो कि पासबुक होती है, ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ताकि दोनों के दोनों अकाउंट जो हैं हमारे टाइम टू टाइम मैच रहे। जो भी डिफरेंस रहेगा उन डेटेज पे, वो टाइम डिफरेंसेस की वजह से हो सकता है। भूल जाएं अगर दोनों में से कोई भी, या तो बैंक कोई ट्रांजेक्शन भूल गया या ओनर कोई ट्रांजेक्शन भूल गया, ठीक है, या कुछ एरर्स हो रही हैं, आपने कुछ अमाउंट में गलती कर दी है या कोई चीज प्लस करनी थी वो माइनस कर दी है, तो इस चीज को करेक्ट करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता है, ताकि हमें करेक्ट बैंक बैलेंस मिल सके। राइट। रीजन क्या क्या हो सकता है हमारे कैश बुक और बैंक बैंक बुक के डिफरेंसेस के? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने, ओनर ने, बिजनेस ने कोई चेक्स हैं वो अपने कस्टमर्स को इश्यू कर दिए हैं, बट कस्टमर्स ने वो बैंक में अभी प्रेजेंट नहीं करे हैं पेमेंट के। तो आप अपने पास तो नोट कर लेंगे, बट बैंक के पास तो तभी पहुंचेगा, तभी नोट होगा, लेकिन बैंक के पास तो पहुंचा ही नहीं है। तो ये डिफरेंसेस का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। अगर बैंक में डिपॉजिट हो चुका है चेक, बट कलेक्ट नहीं हुआ है बैंक के द्वारा, तो ये भी डिफरेंस का सेकंड पॉइंट आ गया हमारा। डायरेक्ट क्रेडिट बाय द बैंक। अगर बैंक ने आपके अकाउंट में पैसा इंक्रीज कर दिया है, इंटरेस्ट की वजह से, डिविडेंड की वजह से, कस्टमर डिपॉजिट करा दिया है किसी कस्टमर ने, बट आप अपनी कैश बुक में नहीं लिख पाए हैं, तो उसकी वजह से भी कैश बुक और बैंक बुक जो है दोनों में डिफरेंस आएगा। डायरेक्ट डेबिट बाय बैंक, अब जैसे क्रेडिट हुआ था वैसे ही अगर डेबिट कर लेता है बैंक, बैंक चार्जेस या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आप अपने बिजली के बिल, पानी के बिल, या कोई भी बिल जो होते हैं जो एवरी मंथ डिडक्ट होने हैं, आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं बैंक को कि हमारे अकाउंट से डेबिट कर लिए जाएं, और कैश बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। अगर कोई चेक जो है डिसऑनर हो जाता है बट वो इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये भी डिफरेंस का रीजन हो सकता है आपकी बैंक बुक और कैश बुक के अंदर। एरर्स हो जाते हैं, अकाउंटेंट एरर कर देते हैं, कोई अमाउंट आपने 500 लिखना था 5000 लिख दिया है, जिसकी वजह से बैंक में 500 ही पहुंचा है या 5000 पहुंच गया है, कोई भी अमाउंट की गड़बड़ होती है तो उसको एरर्स इन कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, ये रीजन होता है। टाइमिंग डिफरेंस ड्यू टू डिफरेंट रिकॉर्डिंग डेट्स। आपने चेक दिया कोई, ठीक है, बैंक में चेक दिया है 10 तारीख का, कलेक्ट हो रहा है वो 13 तारीख को, 3 दिन के बाद, लेकिन 10 तारीख आपने अपने कैश बुक में लिख रखी है, लेकिन कलेक्शन डेट तो बैंक के पास ही है, तो वो आपके पास रिकॉर्डेड नहीं है, इससे टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। राइट। क्यों होती है नीड हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की? रिकंसिलिएशन बनाना ही क्यों जरूरी है? द प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग रीजन। पहला तो आपको करेक्ट बैंक बैलेंस पता चल जाए। ट्रू ट्रू और एक्यूरेट बैंक बैलेंस तभी पता चलेगा जब आप अपनी कैश बुक और बैंक बुक को मैच करेंगे, या फिर टाइमिंग डिफरेंस आपको पता चले। जो बैंक अपने पास रिकॉर्ड कर रहा है वो ओनर के पास लेट पहुंच रहा है, या बैंक चार्जेस कट रहे हैं, वो टाइमिंग डिफरेंसेस के अंदर सारे के सारे आ जाएंगे। Right. Many transactions are recorded in cash book and bank statement at different times. BRS clearly identifies such timing difference and prevents confusion. ये टाइमिंग डिफरेंस जो होता है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बीआरएस में, ड्यू टू विच बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज वेरी मच नेसेसरी टू प्रिपेयर ऑन टाइम। अगर कोई एरर है वो रिकंसिलिएशन में ही पता चलती है। रॉन्ग पोस्टिंग कर दी है आपने अकाउंट की, डबल एंट्रीज पास कर दी हैं, या फिर कोई एंट्री लिखना भूल गए हैं, कैन बी डिटेक्टेड थ्रू बीआरएस, या corrected promptly at that time only when BRS is prepared to record bank initiated transactions.
अब बैंक इनिशिएटेड में आपके सारे बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, ईसीएस, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस वाले चार्जेस आ जाएंगे। वो सारों को सारे रिकॉर्ड करने के लिए आपको बीआरएस बनाने की जरूरत होती है। रेगुलर रिकंसिलेशन जरूरी होता है इंटरनल कंट्रोल के लिए, रिड्यूसिंग चांसेस ऑफ फ्रॉड, मैनिपुलेशन एंड अनऑथराइज्ड विड्रॉल्स। अगर आपका सारी चीज़ें एक्यूरेट होंगी तो ये तीनों चीज़ें आपकी प्रिवेंट रहेंगी, एक्यूरेट रहेंगी। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमारे सारे एक्यूरेट रहेंगे। द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड बिकॉज ऑफ दिस रिकंसिलेशन ओनली एंड फैसिलिटेट ऑडिट एंड compliance. Auditor rely heavily on BRS to verify bank balances. It also help in regulatory and statutory compliance. जब आपकी सारी रिकॉर्ड एक्यूरेट हैं तो आपका प्रॉफिट भी एक्यूरेसी आएगी, राइट? प्रॉफिट में भी एक्यूरेसी आएगी। टू इम्प्रूव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जितनी भी आपकी फाइनेंशियल से रिलेटेड क्वेरीज हैं या कोई भी एरर आता है उसमें, तो वो आपका बीआरएस से क्लियर हो सकता है। बीआरएस हेल्प मैनेजमेंट अंडरस्टैंड एक्चुअल लिक्विडिटी पोजीशन एंड प्लान कैश फ्लो इफेक्टिवली। कोई भी एरर्स आएंगे आप करेक्ट कर लेंगे और अपने फाइनेंशियल प्लानिंग जो होगी फ्यूचर के बजट्स की या फ्यूचर ऑपरेशंस की, वो आपके करेक्टली आप अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को एनालाइज करके यूज कर सकते हैं। अगर गोल्डन रूल्स की बात करें बीआरएस के, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद करने की जरूरत होती है। बीआरएस एक्सप्लेन डिफरेंसेस, इट डज नॉट क्रिएट बुक्स। सिर्फ डिफरेंसेस बता रहा है, बुक क्रिएट नहीं करता है ये। टाइमिंग डिफरेंसेस डू नॉट रिक्वायर एनी जनरल एंट्रीज। कोई टाइमिंग डिफरेंसेस हैं आपके, आपने अपने पास नोट कर लिए, बैंक के पास नोट नहीं हुए, या बैंक ने नोट कर लिया है, आपके पास लेट पहुंच रही है इंफॉर्मेशन, दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी जनरल एंट्रीज बट दे आर नोटेड एट द टाइम ऑफ बीआरएस। थर्ड पॉइंट है हमारा, बैंक इनिशिएटेड एंट्रीज ऑलवेज अपीयर फर्स्ट इन बैंक स्टेटमेंट। बैंक चार्जेस, डिविडेंड, ये सब चीजें सबसे पहले बैंक में आ रही हैं, आपके पास बाद में आएंगी, राइट? एरर इन कैश बुक अफेक्ट्स बीआरएस बट मस्ट बी रेक्टिफाइड इन द बुक्स। जितना भी एरर्स होते हैं कैश बुक को तो अफेक्ट करता ही है, बट बीआरएस मस्ट बी रेक्टिफाइड इन द बुक्स। जैसे ही आपका बीआरएस बनेगा उन सबको करेक्ट कर लिया जाता है। एरर्स कमिटेड इन द कैश बुक मस्ट बी एडजस्टेड इन द कैश बुक बट दे स्टिल अपीयर इन बीआरएस अंटिल करेक्टेड। करेक्ट नहीं होंगे तो आपकी एक्यूरेसी में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी। ओवरड्राफ्ट रूल क्या होता है? व्हेन देयर इज एन ओवरड्राफ्ट द इफेक्ट ऑफ एडिशन एंड डिडक्शन इज रिवर्स। जब भी ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट आता है तो इसमें ये समझने की जरूरत है, जब बीआरएस बनाएंगे तो इसमें जो भी इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस हम प्लस करते हैं उनको हमें माइनस करना होगा, और जो माइनस करते हैं उन्हें हमें प्लस करना होगा। बीआरएस में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू आपको आ सकते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड हमने पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड ऑल्सो एंड credited also. Check deposited but not yet credited make the cash book balance higher than the bank statement balance. That's why it is a important reason for BRS. Bank charges not recorded. Ninth is direct credit by bank increase bank statement first. जैसे ही हमारा क्रेडिट होता है बैंक में, सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट में लिखा जाता है, कैश बुक में बाद में पहुंचेगा। BRS is prepared on a particular date periodically so that accuracy आपकी maintained रहे. These are the points which we have to keep in mind with the BRS point of view. Like this videos and PDF, 30 years से हम 10 लाख बैंकर्स को अपना बेनिफिट पहुंचा चुके हैं। 10 लाख बैंकर्स जो हैं बेनिफिट ले चुके हैं हमारे वीडियोस और पीडीएफ से, जो कि जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम्स से रिलेटेड होते हैं। ये सारे वीडियोस और सीआईबी के, प्रमोशन के या जीआईबी के जितने भी वीडियोस और पीडीएफ हैं आपको कहाँ मिलेंगे? NS2schoolofbanking.com पर। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आइए अब देखते हैं बीआरएस में जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड हमारे पास एमसीक्यू किस तरीके के आ सकते हैं। बैंक चार्जेस डायरेक्टली डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक विल कॉज। अगर बैंक ने चार्जेस काट लिए हैं, उन्होंने अपने पास नोट कर लिया होगा, लेकिन ओनर के पास तो नहीं पहुंचा है, तो ओनर के पास ये क्या होगा? कैश बुक में उसके क्या होगा? कैश बुक बैलेंस टू बी लोअर देन द बैंक स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि बैंक में तो अगर कैश बुक में 100 रुपए हैं और बैंक के पास भी 100 रुपए हैं, बैंक ने 10 रुपए काट लिए हैं, तो कैश बुक के पास लोअर है कि हाइयर है? कैश बुक बैलेंस टू बी हाइयर देन द बैंक स्टेटमेंट, नो डिफरेंस बिटवीन बैलेंसेस, या फिर बोथ बैलेंसेस टू इंक्रीज। इसका आंसर होगा आपका बी, क्योंकि आपके पास कैश बुक में 100 रुपए थे, बैंक के पास भी 100 थे, 10 उन्होंने काट लिए, वहां 90 हो गए हैं और ओनर के पास 100 ही हैं।
Bank charges are debited by the bank, reducing the bank statement balance. In if not yet recorded in the cash book shows a higher balance than the bank statement. सेकेंड एमसीक्यू पे आते हैं हम. When preparing BRS, check deposited but not yet credited by the bank should be. बैंक के पास आपने चेक डिपॉजिट कर दिया है बट वो अभी क्रेडिट नहीं हुआ है, तो एडेड टू द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, या डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, या एडेड टू द कैश बुक बैलेंस, या फिर उसको इग्नोर कर दिया जाता है. दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. इसका आंसर आपका होगा एडेड टू द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस. आपके बैंक बैलेंस में ऐड हो जाएगा. चेक डिपॉजिटेड आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक but not yet credited by the bank. To reconcile, such checks are added to the bank statement balance. Right? A check of 8,000 was deposited and recorded in the cash book. 8,000 का आपने डिपॉजिट करा, अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, आप बिजनेसमैन है. द बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड 800 इंस्टेड ऑफ 8,000. अब उन्होंने क्या करा, बैंक ने गलती कर दी, यहाँ पे 7,200 कम क्रेडिट कर दिए. तो बीआरएस पे क्या इफेक्ट होगा आपका? डिफरेंस ऑफ 7,200 ओनली, या डिफरेंस ऑफ 8,000 ओनली, या डिफरेंस ऑफ 800 ओनली, या नो डिफरेंस. 8,000 का था, 800 क्रेडिट किया है, तो आंसर आपका ए होगा, क्योंकि 7,200 जो है बैंक ने क्रेडिट नहीं किए हैं. ठीक है. दिस इज अ बैंक एरर विच मस्ट बी शोन इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. इट इज एन इजी एमसीक्यू जो कि देखते ही साथ पता लग जाना चाहिए. Which of the following situation will result in the suspense account being not required but BRS is still being prepared? सस्पेंस अकाउंट हमें जरूरत नहीं है बनाने की, बट बीआरएस हमारा बनना जरूरी है. इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहां पे हम रूल्स के हिसाब से अपनी एंट्री नहीं बना रहे हैं, या फिर एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, टाइमिंग डिफरेंस इन बैंक एंट्रीज, या ओमिशन ऑफ पोस्टिंग. हमारा बीआरएस इज स्टिल प्रिपेयर्ड when time difference in the bank entries is done. Right answer होगा इसका सी. Timing difference like unpresented check, uncredited deposited do not affect the trial balance, hence no suspense account is needed. However, they do cause difference between cash book and bank statement, so BRS is required. Trial balance पे इनका अफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसलिए सस्पेंस अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है, बट बीआरएस आपको इसमें बनाने की जरूरत पड़ सकती है. A check issued for rupees 9,500 was presented and dishonored. प्रेजेंट किया गया है और डिसऑनर हो गया है. द बैंक डेबिटेड 200 एज डिसऑनर चार्जेस. 200 रुपए बैंक ने काट लिए हैं, बट द कैश बुक रिकॉर्डेड ओनली द चेक अमाउंट. इफेक्ट ऑन द बैलेंसेस विल बी कैश बुक बैलेंस हायर बाय 200, या फिर आपकी पासबुक का बैलेंस हायर हो जाएगा 9,700 से, या फिर कैश बुक बैलेंस लोअर हो जाएगा 200 से, या फिर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा. इसका आपका आंसर होगा 200 से आपकी कैश बुक जो है हायर हो जाएगी, क्योंकि चेक अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड करेक्टली. डिसऑनर चार्जेस 200 डेबिटेड बाय द बैंक. कैश बुक हैज नॉट रिकॉर्डेड चार्जेस, हेंस कैश बुक शोज 200 मोर. आपके पास तो इंफॉर्मेशन आई नहीं है इस 200 की, तो आपके पास पैसा ज्यादा ही दिखाई देगा. सिक्स्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि कौन सा मोस्ट एक्यूरेट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए, इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, इट रेक्टिफाइज ऑल अकाउंटिंग एरर्स, या फिर इट एक्सप्लेन डिफरेंसेस विदाउट पासिंग जर्नल एंट्रीज, या फिर इट इज प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली. इसका आंसर होगा आपका सी. इट एक्सप्लेन डिफरेंसेस विदाउट पासिंग जनरल एंट्रीज. बीआरएस में हम कोई जनरल एंट्री नहीं कर रहे हैं, बस मैचिंग कर रहे हैं, और उससे हमारा सारा का सारा एक्सप्लेनेशन आ जाता है कौन सा एरर है, किसको हमें किस तरीके से करेक्ट करना है. बीआरएस इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट. इट एक्सप्लेन डिफरेंसेस, डज नॉट करेक्ट बुक डायरेक्टली. जर्नल एंट्रीज आर पास्ड आफ्टर रिकंसिलिएशन. जो एंट्रीज हमारी प्लस माइनस होनी है बीआरएस में, अकॉर्डिंग टू द फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंसेज विच इज आफ्टर एक आफ्टर 1 मंथ यू हैव द फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ द कैश बुक और द पासबुक. आपको उसमें प्लस या माइनस करने पड़ते हैं वो ट्रांजैक्शंस जिनकी वजह से आपकी कैश बुक और पासबुक मैच नहीं हो रही है. होप आपको बीआरएस का कंसेप्ट समझ में आया हो. इस तरीके के एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं. लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि हम आपके पास और भी अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकें. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. होप यू लाइक द वीडियो.